मतलब पूरा महीना अभी आपके पास में है 2026 की तैयारी के लिए। तो जो अब से दौड़ना चालू करेंगे उनका 2026 डेफिनेटली बेस्ट होने वाला है, राइट ना। तो ये इसलिए मैं आप लोगों को सबको बधाई दे रहा हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ कि आप लोग पहले से तैयारी करने को तैयार हो। आपने लोगों ने देखा लॉन्ग जंप जो लगाते हैं वो पीछे से दौड़ के आते हैं, ऐसे आपने देखा होगा जो हाई जंप करते हैं वो भी दौड़ के आते हैं पीछे से, मतलब खड़े खड़े कुछ नहीं होता। यानी आपको पीछे से वार्म अप करना होता है, पीछे से दौड़ के आना होता है, तब जाके हम एक लंबी जंप लगा सकते हैं। तो 2026 में वाकई एक बड़ी जंप हो जाएगी। ये 28-29 दिन जो भी आपके हाथ में है इनमें पूरी मेहनत कर ली तो अब सबसे अच्छी बात क्या है कि अभी आपको सबसे पहले देखना है कि 2026 में आपको करना क्या है, 2026 में आपको चाहिए क्या। क्योंकि 2026 को बेस्ट बनाने के लिए बेस्ट कब होगा ये चीज पहले आपको क्लियर करनी पड़ेगी। आप पहले ये डिसाइड करो कि 2026 में हमें करना क्या है, 2026 का हमारा लक्ष्य क्या है, गोल क्या है। अभी हमारा ये रैंक है तो 2026 के लास्ट तक हमें कौन सा रैंक चाहिए, तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है। तो आप लोग बता सकते हैं कौन कौन सी रैंक आप लोगों ने प्लान कर रखी है 2026 में। जी मैम। डीटीसी तो मेरा नियर पे ही है, तो 28 तारीख तक कोशिश है कि मैं कंप्लीट करूं। इसको कंप्लीट करते हुए बस फर्स्ट में ही जनवरी के फर्स्ट में ही मैं स्टार सिल्वर कंप्लीट करना चाहती हूँ। ओके, और 2026 फिनिश करने तक क्या करेंगे सर? फिर उसके बाद नेक्स्ट जो रैंक है उसकी बात की स्टार पर्ल या जेटीसी, तो वो आपका टारगेट है कि मुझे स्टार पर्ल करना है। हाँ, तो स्टार पर्ल के लिए कितना बिजनेस चाहिए? 7.5 लाख, 7.5 लाख, 7.5 लाख। अभी जैसे आपको चाहिए स्टार सिल्वर के लिए चाहिए 2.5 लाख, तो स्टार पर्ल के लिए कितना चाहिए? 7.5 लाख, 7.5 लाख, 7.5 लाख, राइट। तो अब आपके पास में सबसे पहले तो ये रिटर्न में अपने पास होना चाहिए कि मुझे 7.5 लाख का बिजनेस मुझे करना है बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2026। 2026 तक मुझे ये कंप्लीट करना है, राइट ना। तो ये आपके पास में रिटर्न में होना चाहिए, ऐसे ही सब लोगों के पास चाहिए। मैं आपको बता दूं मेरा 2027 के एंड तक का गोल है, मुझे डायमंड क्लोज करना है बाय द एंड ऑफ 2027। तो ऐसे ही आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि 2026 तक आपको क्या क्लोज करना है लास्ट तक। तो जैसे मैम का हो गया स्टार पर्ल, आपका मैम? सर अभी तो हम टाइगर हैं, ईगल हैं, बिजनेस हमने रिसेंटली ज्वाइन किया है जी। तो कोशिश यही है कि हमारा टीसी और फिर एटीसी मतलब एटीसी है ना मैक्सिमम, मतलब एटीसी होना है 2026 के लास्ट तक। एटीसी मतलब 5 लाख लेफ्ट 5 लाख राइट बिजनेस वॉल्यूम करना है। ओके मैम, आपका? सर अभी मैं टाइगर रैंक पे हूँ और पूरी कोशिश है कि इस दिसंबर लास्ट तक टीसी कंप्लीट और दिसंबर 26 तक एटीसी और आगे की रैंक जितना बेस्ट पॉसिबल हो। डीटीसी देखिए बेस्ट पॉसिबल अपने आप कुछ नहीं होगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और ये जो टीसी और एटीसी रैंक का जो डिफरेंस है ये इसमें है ना, इतना वक्त नहीं लगना चाहिए। 1 साल है ना, बहुत बड़ा पीरियड है, 12 महीने। यदि आप ईमानदारी से टीसी यदि आप हो रहे हो ना, ईमानदारी से मतलब काम करके आप टीसी हो रहे हो, तो एटीसी होने में 2 से 3 महीना लगने चाहिए। 3 महीना एनफ है। क्यों? क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख ही तो होना है, 2.5 लाख होना है सिर्फ। तो आप 1 साल का टाइम सिर्फ एटीसी के लिए न रखें, क्योंकि सिर्फ एटीसी के लिए आप 1 साल का टाइम रखेंगे तो फिर आपकी स्पीड भी है ना बहुत स्लो होगी। तो हमेशा आप लोगों ने देखा होगा जो लोग जिम जाते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें उतना वेट उठाने के लिए बोला जाता है जिससे थोड़ा सा मसल्स में क्या हो, मतलब खिंचाव आए, स्ट्रेन आए। तो उसी तरीके से क्या है कि हमें टारगेट भी वैसा लेना पड़े जो थोड़ा सा मुश्किल हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इतना मुश्किल ले लो कि आपको भरोसा ना हो, क्योंकि टारगेट भी उतना लेना चाहिए जो हमें भरोसा भी हो। अब मैं सोच लूं जी नहीं मुझे तो 2026 में ही डायमंड बनना है और खुद अंदर से भरोसा नहीं हो रहा है तो फिर डायमंड होगा ही नहीं, राइट। तो हमेशा टारगेट भी वैसा लेना चाहिए जिसके ऊपर खुद को भरोसा हो, लेकिन ऐसा भी हो जिसमें थोड़ी सी तो मेहनत लगे, है ना, थोड़ा सा तो खिंचाव पड़े। तो इसलिए आप ये देख लो टीसी से एटीसी के बीच का ज्यादा से ज्यादा टाइम लगना चाहिए 3 महीना मैक्स टू मैक्स, है ना। फिर डीटीसी से जेटीसी मान लो और अगले 4-5 महीने, क्योंकि 5 से 7.5 ही तो होना है। तो वो भी मेरे हिसाब से 3 महीने से ज्यादा उसमें भी नहीं लगना चाहिए। ये जो स्टार्टिंग के जो रैंक है ना जेटीसी तक के, ये तो आप ये समझ लीजिए कि जल्दी जल्दी 30 से चौथे महीने कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो आप लोग उसी हिसाब से अपने टारगेट सेट करिए सबसे पहले कि हमें इतने दिन में ये क्लोज करना है, और फिर आप उसको इनकम के हिसाब से भी देख लो
कि आप टीसी से जब एटीसी बनोगे 2.5 लाख मैच होगा, तो 2.5 लाख मैच होने का मतलब है 30,000 रुपए आपके घर आएंगे। तो वो 30,000 रुपए आपको कितने महीने में चाहिए? 30,000 रुपए यदि आपको 12 महीने में चाहिए तो महीने का कितना पड़ गया? 2,500 रुपया। अब आप सोचो 2,500 के लिए आप माई लाइफ कर रहे हो। कम से कम आज मजदूर को भी पकड़ो तो वो भी 500, 700, 800 रुपए लेता है, नहीं लेता है? तो उसके हिसाब से भी यदि हम पकड़ के चले तो कम से कम उतना तो हो कि चलो एक मजदूर छोड़ो, एक पार्ट टाइमर के रूप में कम से कम 500 रुपए रोज का तो एवरेज आ ही जाए। और 500 रुपए रोज का एवरेज कैसे आएगा? यदि 30,000 रुपए कमाने हैं तो ये 30,000 रुपए कम से कम 2 महीने में आ जाए, और 2 महीने में आने ही तो एटलीस्ट 3 में तो आ ही जाए। तो जब आप टीसी से एटीसी या एटीसी से डीटीसी बनोगे ना 3 महीने में, तो महीने के 10,000 का एवरेज आएगा। तो इससे ज्यादा कम का तो फिर यदि आप टारगेट लेके चलोगे तो फिर आप ये समझ लीजिए कि फिर खुद ही मन नहीं करेगा काम करने का, क्योंकि टारगेट ही तो मोटिवेट करता है हमें आगे को काम को करने के लिए। तो आप रैंक भी देखिए और रैंक के साथ साथ ये इनकम भी देखिए कि हमें इनकम कितनी आएगी। और फिर जब आपने, क्योंकि रैंक से कई बार हमें क्या लगता है, मतलब मैं एटीसी बन जाऊंगा तो मैं तोप बन जाऊंगा, लेकिन हम ये नहीं देखते कि एटीसी बनने पर तुम्हें पैसा कितना आएगा और पैसा कितने दिन में आएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमारी रैंक और एज वेल एज इनकम हमें देखनी है कि इनकम कितनी आएगी और फिर ये इनकम मुझे कितने दिन में चाहिए। तो उससे क्या कर लोगे, आप अपने टारगेट को एग्जैक्टली सेट कर लोगे। फिर आप 1 साल 30,000 के लिए नहीं लोगे, फिर आप 3 महीना ले लोगे। आप और कम कर रहे हो, धीरे धीरे कर रहे हो तो 4 महीना ले लोगे। उससे ऊपर तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे ऐसा होगा जो बोले नहीं जी 30,000 तो मुझे 1 साल में ही चाहिए, राइट ना। तो आप टारगेट अब अपना अपना सेट कर सकते हैं क्या? आप सेट कर लो। आपकी डायरी किधर है? अपनी अपनी डायरी में लिखो ना एक बार 2026 के टारगेट्स। अपना अपना टारगेट लिखिए एक बार सब लोग। मैडम वो मेरा बैग में डायरी पड़ी है। डायरी, जिनके पास डायरी नहीं है वो पेपर ले लीजिए, पेन पेपर लिख लीजिए ना एक बार। अब जिनको रैंक का पता नहीं है वो अपने इनकम का सेट कर लो कि मुझे 1 साल में कम से कम इतना पैसा तो चाहिए। क्योंकि कई बार क्या हम नए होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि रैंक मतलब इनकम के लिए कौन सा कितना टर्नओवर चाहिए रैंक के लिए, तो वहां हम अपनी इनकम सेट कर सकते हैं कि मुझे इतना पैसा चाहिए 1 साल के अंदर। एक पेज उसके हिसाब से फिर अपलाइन आपको सपोर्ट कर देंगे कि उस इनकम को लेने के लिए आपका रैंक कौन सा होना चाहिए। तो जिनको अभी रैंक का कंफर्म नहीं है उसका टारगेट, उसका टर्नओवर, वो अपनी इनकम सेट कर सकते हैं कि 12 महीने में मुझे इतने पैसे तो चाहिए। फिर देखिएगा 2026 कैसे बेस्ट होता है। अभी कुछ लीडर्स ऐसे हो सकते हैं जिनको लगेगा कि सर मुझे एसटीसी हूं तो मुझे आरटीसी होना है, लेकिन वो मतलब इतना ज्यादा टर्नओवर है कि मैं 1 साल में उतना तो नहीं कर पाऊंगा। तो कोई बात नहीं, फिर आप अपने इनकम का टारगेट सेट करो कि सर मुझे 12 महीने में इतनी इनकम चाहिए, तो उतनी इनकम चाहिए तो फिर उस इनकम के हिसाब से कितना टर्नओवर करना है वो सेट हो जाएगा। लेकिन टारगेट एकदम क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट, कितना पैसा कमाना है 12 महीने के अंदर। अभी आप लोगों का टारगेट सेट हो जाएगा, उसके हिसाब से फिर प्लानिंग हो जाएगी। एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं TPA, टारगेट प्लानिंग और एक्शन। अभी तो बहुत मैंने प्रोडक्ट वगैरह शुरुआत की है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट तो अपना ले सकते हैं। आप आप अपना- बात हुई थी हाँ राखी मैम ये बैठी है। लखनऊ में थी, आज मार्केट में था। कोई बात नहीं, अभी अपना टारगेट देखो कि मुझे इस साल कितना कमाना कितने है। पैसे वो- चाहिए? 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 3 लाख, जो भी आपको चाहिए। Annually? हाँ 1 साल में टोटल
1 साल में कितना चाहिए? अभी जो नए लोग हैं उनको लग रहा होगा सर 1 साल में कितना आ सकता है। अभी किसी को ऐसा भी लग रहा होगा सर हमें अंदाज नहीं है 1 साल में कितना आ सकता है। जी जी। तो मैं आपको बताऊं 1 साल में कितना आ सकता है। यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से 2 घंटा रोज तो सीखे, जी सर। कम से कम 2 घंटा सीखने पे लगाए, क्योंकि स्किल्स डेवलप करनी पड़ती हैं, है ना, बहुत सारी चीजें सीखनी होती हैं। तो अपने सीनियर्स के माध्यम से कम 2 घंटा रोज तो सीखने पे लगा ले, 1.5-2 घंटा लगा ले, सुबह शाम। उसमें प्लान हो गया, क्लोजिंग हो गई, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, सीखे। और उसके अलावा ईमानदारी से 2 घंटा रोज काम कर ले। जवान साहब 2 घंटा यदि कोई आदमी 1 साल का रिकॉर्ड दे देना, मैं उसको 5 लाख रुपए की रिटर्न गारंटी देने को तैयार हूं। रिटर्न गारंटी, मुझे सिर्फ 2 घंटा रोज का कोई रिकॉर्ड दे दे, नागा नहीं चाहिए। हाँ, कभी कोई बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, कोई कैजुअलिटी हो गई है फैमिली में, या ऐसी सिचुएशन है कि बिल्कुल कहानी ही डिस्टर्ब हो गई है, तो एक अलग बात है। अदरवाइज तो जैसे हम डेली नहाते हैं, खाते हैं, बाकी सारे काम करते हैं, ईमानदारी से 2 घंटा रोज काम कर लीजिए। 2 घंटे का मतलब 2 प्लान। यदि आप 2 प्लान भी रोज कर सकते हो अगले 365 दिन, तो आप 5 लाख रुपए लिख लीजिए, आ जाएगा। और ये मतलब गारंटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आज तक मुझे ऐसा एक व्यक्ति मिला नहीं है जो बोले सर मैंने 2 घंटा रोज किया मुझे 5 लाख रुपए नहीं आए। मुझे तो नहीं मिला आज तक। और इसीलिए मैं धड़ल्ले से बोलता हूं किसी को भी, आप 2 घंटा रोज करके देख लीजिए, अगले 1 साल कंटिन्यू। एक्चुअली क्या है ना, ये जो आप 2 घंटा रोज काम करोगे, आप खुद कैलकुलेट करके देख लीजिए, कुछ दिन के अंदर मल्टीप्लीकेशन चालू हो जाता है। तो आपके तो 2 ही घंटे लग रहे हैं, लेकिन वो 2 घंटे क्या हो जाता है, बाद में फिर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2 लोगों को डेली प्लान दिखाया, तो 1 महीने में कितने लोगों को प्लान हो गया? 60। अब 60 लोगों को प्लान में से आपका ऑन एन एवरेज, आप लोगों का सबका अलग अलग होगा, क्या लगता है 60 में से कितनी ज्वाइनिंग हो जाएंगी? कम से कम 8, 10 सबका अलग अलग होगा रेशियो। किसी का 20 ज्वाइनिंग हो जाएंगी 60 में से, किसी की 15 हो जाएंगी, किसी की 30 भी होंगी, लेकिन 10 से नीचे तो किसी की नहीं जाएंगी, बिल्कुल सर। है ना। और यदि पहले महीने में आपकी 10 ज्वाइनिंग होती है, मैं नहीं बोलता सारे एक्टिव होंगे, 10 में से 1 तो एक्टिव हो सकता है, बिल्कुल सर। तो अगले महीने आप 2 लोग हो गए काम करने वाले। अब ये 2 लोग यदि 2 प्लान डेली दिखाते हैं, तो 1 महीने में कितने प्लान हो गए? 120। अब 120 में से उसी रेशियो से पकड़ोगे तो 20 नई ज्वाइनिंग हो गई, और 20 में से 10% भी आप पकड़ो एक्टिव रेशियो, तो 20 में से 2 तो निकल आएंगे। 20 में से 2 निकल के आ गए और 2 पहले के हैं, अब टोटल 4 लोग हो गए। अब ये 4 लोग डेली 2 प्लान भी दिखाते हैं, तो महीने के कितने प्लान हो गए? 240 में से 40 ज्वाइनिंग हो गई। अब 40 ज्वाइनिंग में से एक्टिव 4 ही पकड़ लो, 36 को मान लो वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं या इनएक्टिव हो गए, तो 4 वो हो गए, 4 हो गए, 8 हो गए। अब ये 8 लोग 2 प्लान डेली दिखा रहे हैं, तो महीने के 480 प्लान हो गए, और 480 प्लान में से वही रेशियो पकड़ो जो पहले पकड़ते आ रहे हो। अब आप इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए 1 साल में कितना पैसा आएगा आपको। अब इससे नीचे तो नहीं जाएगा, क्योंकि आपने बोला 60 में से 10 तो आ ही जाएंगे। आप देख लीजिए 5 लाख से ऊपर ही आएगा, कम नहीं आएगा, सिर्फ 2 प्लान डेली करके। अच्छा, 2 घंटा रोज जो मैंने ट्रेनिंग के लिए बोला वो क्या है? जो भी आप लोगों की जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, जैसे भी, उसमें आते रहने से क्या हो जाएगा, आप आओगे, टीम को लेके आओगे, जो लोग जुड़ते जाएंगे उनको डालते जाओगे, तो जो एक्टिव रेशियो है वो मेंटेन हो जाएगा, है ना। जो इनएक्टिव का जो रेशियो है वो कम हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को जब ज्वाइन करते हो ना, तो ज्वाइन करने के साथ ही उसको बोल दो, बोले हमारी ये ट्रेनिंग होती है डेली, इस ट्रेनिंग में आपको रोज आना है 1 घंटे के लिए। अब वो व्यक्ति आना चालू हो जाएगा तो वो एक्टिव बना रहेगा तो काम करता रहेगा। तो इसलिए क्या करना है, हमें डेली के सबसे पहले तो खुद तैयार हो जाइए कि मुझे डेली कम से कम 2 प्लान तो दिखाने, राइट। फिर आप देखिए आपका जो भी टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। तो चलो पहले तो लिख लो अभी अब टारगेट। ये तो मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि आपका टारगेट क्या सेट कर सकते हो आप लोग, तो आप सेट कर लीजिए। आप सर एग्रीकल्चरल वो दिखा रहे थे प्रोडक्ट, हाँ एग्रीकल्चर कुछ भी दिखाइए, एक्चुअली प्लान के वो पार्ट हैं प्रोडक्ट जो हैं, और आप सिर्फ एग्रीकल्चर के मत दिखाइए, अब सब दिखाइए। आपको लगता है कि कई बार सिर्फ एग्रीकल्चर के लोग खरीदेंगे, अरे वो भैया उसके घर में नहाते भी तो हैं, उसके घर में चाय भी तो पीते हैं, तो आप पहले से क्यों सोच रहे हो सिर्फ एग्रीकल्चर? अरे पता नहीं उसको और कौन सी चीज समझ में आ जाएगी, तो आप तो सब दिखाओ, अब उसमें से जो उसके मन की चीज होगी वो ले लेगा। ये चीज तो हो गया सब लोगों का 2026 का सेट।
तो क्या क्या सेट किया आप बताओ एक बार जल्दी से। सर 2026 में सर टीसी और मेरा एटीसी रैंक पूरा करूंगी। हाँ मतलब ATC कंप्लीट करना है। जी जी टीसी चलिए एटीसी। तो कितना पैसा आ जाएगा आपको 2026 में? अभी कितना बिजनेस वॉल्यूम हुआ है आपका? सर अभी तो एक साइड सर 1.5 लाख बिजनेस वैल्यूम है और दूसरी साइड सर 1.5 लाख प्लस में है। अच्छा मतलब 1.5 लाख मैच हुआ है। तो आप ATC बोले मतलब 3.5 लाख। 3.5 लाख का मतलब हो गया 12 3 36 12 5 60 4 लाख मतलब कितना आ जाएगा 41,000 रुपया। पूरी साल में 40,000 रुपये चाहिए आपको। अब आप देखो कैलकुलेट कर लो। अब मेरे हिसाब से तो इतना ही हुआ। बाकी हमारे चौहान साहब गणित के टीचर हैं भाई, ये ज्यादा बता देंगे। 3,50,000 3.5 लाख मैच हो गया इंटू 12%। हाँ 42,000 हो गया। आपका जो टारगेट है उस हिसाब से 42,000 रुपये आएगा 12 महीने में। यानी महीने का डिवाइड कर लो इसको 12, तो ये 3,500 रुपये पर मंथ हो गया आपका। 3,500 रुपये पर मंथ चलेगा? नहीं चलेगा बढ़ा लो। इसीलिए तो मैंने बोला कई बार पता है मैं रैंक से लगता है हुआ है रैंक, लेकिन जब इनकम देखते हैं तो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए इनकम के हिसाब से सेट करोगे ना तो रैंक आपकी बड़ा टारगेट सेट हो जाएगा। और नहीं तो हमें लगता है कि भाई हम पिछले 1 साल में तो अभी TC भी नहीं हुए हैं, तो चलो अगले 1 साल में ATC हो जाएंगे तो बहुत है। ये लगता है, लेकिन आप इसको लगाओ मत, उसकी टेंशन मत लो। आप अभी तक क्या हुए हो? अब तक तो ये मान लो पहला साल सिर्फ सीखने का होता है। यदि अभी तक आप ईगल भी हुए हो ना और टाइगर भी हो 1 साल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक आप सीखे हो सिर्फ, लेकिन जो सीखा है तो अब यही स्पीड थोड़ी चलती रहेगी। अब तो स्पीड मल्टीप्लाई होनी चाहिए आगे को। तो ये चीज तो ठीक है। तो सब लोग अपना अपना एक तो टारगेट सेट कर लीजिए 2026 का। अब जो भी आपका टारगेट सेट हो रहा है अब उसके लिए फिर करनी होती है हमें प्लानिंग। अब प्लानिंग कैसे करनी होती है? व्हाइट बोर्ड है क्या अपने पास? है तो दे दो एक बार मुझे। व्हाइट बोर्ड और मार्कर से दे दो एक बार। मैं किसी एक व्यक्ति का बता देता हूं कैसे करते हैं, है ना। किसी एक व्यक्ति का टारगेट के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं कैसे प्लानिंग करते हैं। मार्कर करो। मेरे पास है एक कुर्सी, एक स्टूल है, कुर्सी चेयर टेबल पे अटका दीजिए। टेबल पे उधर उस नहीं वो कहाँ चला गया? एक और था ना। हाँ बस सही है हो गया सर आप बैठ पाएंगे ना? हाँ बैठ जाएगी, खड़ी भी रहेंगी तो भी बैठ जाएगी। बैठेगी। बाकी मैं पकड़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बस नो इशू। अब है ना किसी भी एक व्यक्ति का मैं बताता हूँ। कोई भी टारगेट जैसे एक व्यक्ति ने लिया हुआ है तो प्लानिंग कैसे करते हैं उसी के आधार पर सब लोग अपनी अपनी कर लीजिएगा, है ना। लीजिएगा थोड़ा सा उधर कर लीजिएगा इसको हल्का सा। बस नहीं हो गया। क्या हुआ? क्या निकालना है? हाँ तो अभी तो साफ है। टिश्यू पेपर बाद में तो चाहिए। निकाल लीजिए। चलिए इधर आ जाइए, फ्रंट पड़ जाएगा। अच्छा सपोर्ट। चलिए अभी है ना जैसे फॉर एग्जांपल अभी किसी भी व्यक्ति ने यहाँ पे टारगेट सेट किया ATC का, राइट ना। आपने ATC का, मैं बोलता हूँ अभी आप जैसे बिल्कुल फॉर एग्जांपल आज आपका बिजनेस अभी आप यहाँ पे हो और अभी आपका बिजनेस सिर्फ 0 है, अभी कुछ नहीं है, ठीक है। और आपने टारगेट लिया है कि मुझे ATC होना है। तो ATC के लिए कितना चाहिए? 5 लाख बीवी और 5 लाख बीवी, इतना ही चाहिए। अब देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये 5 लाख बीवी प्लस 5 लाख टोटल कितना हो गया? 10 लाख। 10 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75 कितना हो गया? 13,33,000। 13,34,000 मान लीजिए अप्रोक्सीमेट। ये हमें टोटल बिजनेस चाहिए। कितने दिन में चाहिए? आपने टारगेट लिया है अप टू 1 ईयर 31 दिसंबर 2026। ये आपने टारगेट लिया है, मतलब 12 महीने का मान लेते हैं आपने टारगेट लिया है।
तो 12 महीने में आपको इतना बिजनेस चाहिए, कितना? 13,34,000। तो अभी 13,34,000 को सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं, ज्वाइनिंग्स निकालते हैं, हमें ज्वाइनिंग कितनी चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो ज्वाइनिंग करते हैं कितने पैसे की करते हैं? सिंगल आईडी 5,000, ट्राइपॉड पकड़ो तो 15,000। अब आप देखिए, आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए, कोई भी व्यक्ति ऐसा है क्या जिसका ट्राइपॉड से कम है? नहीं। एक भी व्यक्ति ट्राइपॉड से कम नहीं है। मतलब जब बिजनेस समझ में आ जाता है तो हर एक व्यक्ति ट्राइपॉड तो कर ही लेता है, मिनिमम है। उसके बाद में फिर वो रीपरचेज भी करता है, कई बार होम शॉपिंग भी ले लेता है। तो हम ज्यादा नहीं पकड़ते, हम ऑन एन एवरेज 15,000 ही पकड़ लेते हैं। तो अभी 13,34,000 डिवाइडेड बाई 15,000, यदि ये हमने कर दिया तो ये क्या निकल के आ गई हमारी? टोटल ज्वाइनिंग्स निकल के आ गई। कितनी हो गई ज्वाइनिंग्स? यस सर, 89 ज्वाइनिंग्स हमें करनी है 12 महीने में, 89 ज्वाइनिंग, राइट। अब देखो, ये जो 89 ज्वाइनिंग करनी है हमें 12 महीने में, अब आपको ये देखना है कि 89 ज्वाइनिंग करने के लिए टोटल प्लान कितने करने पड़ेंगे। ये पूरी टीम की है, लेकिन प्लान तो करने ही पड़ेंगे, चाहे आप करो चाहे टीम करे। तो टोटल प्लान कितने करने पड़ेंगे? यदि 89 ज्वाइनिंग है और आपकी 10 प्लान में से एक ज्वाइनिंग भी आती है, तो टोटल प्लान कितने हो गए? 890। 890 पकड़ लो, 900 पकड़ लो आप राउंड फिगर में। 900 प्लान करने हैं हमें 12 महीने में, पूरी टीम के मिला के, खुद के अकेले के नहीं, पूरी टीम के मिला के करने हैं। अब ये 900 प्लान हमें करने हैं, तो अब फिर ये लगता है कि सर 900 प्लान कैसे करेंगे? इसके लिए क्या करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इतने दिन में तो करने हैं हमें ये, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 900 प्लान है हम इनको इन मंथ्स में डिवाइड कर लेंगे। अब इक्वली डिवाइड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि पहले तो हम काम करने वाले अकेले हैं, लेकिन बाद में तो फिर टीम भी बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले छोटे से लेके चलते हैं। छोटे से कितना लेके चलते हैं? पहले महीने में मान के चलते हैं कि मैं अकेला ही प्लान दिखाऊंगा, मेरे पास कोई टीम नहीं है। पहले महीने में हम सिर्फ इतना ही टारगेट लेते हैं कि पहले तो मैं 2 प्लान डेली के करूंगा। तो जब मैं डेली के 2 प्लान करूंगा तो कितने प्लान हो गए जनवरी में? 60 प्लान होने चाहिए। अभी वो 60 प्लान का जो भी हम लोगों ने कैलकुलेशन जो किया था कि 60 में से 10 ज्वाइनिंग आ जाएंगी, 10 ज्वाइनिंग में से कम एक तो एक्टिव हो जाएगा। अब एक एक्टिव होगा तो हम 2 लोग हो गए। अब 2 लोग मिलके करेंगे 2-2 प्लान पर डे, तो हमारे फरवरी के कितने हो गए? 120 प्लान हो गए। इस हिसाब से देखोगे तो फिर मार्च में 240 प्लान हो रहे हैं, अप्रैल में 480 हो रहे हैं, मई में 960 प्लान हो रहे हैं। यहीं पे हो गए कंप्लीट आपके, यदि उतना भी रेशियो लेके चलते हो। लेकिन मैं बोलता हूं चलो इतना भी छोड़ो, इसको मत लेके चलो, अब दे दो मुझे टिश्यू पेपर दीजिएगा। मैं बोलता हूं अभी भी इतना भी मत लेके चलो, कम से कम आपको बता के चलता हूं मैं। वो तो कैलकुलेशन हो गई कि हम 100% उतना ले रहे हैं। मैं बोलता हूं जनवरी में 60 प्लान हो गए आपके, जनवरी में भी 60 हो गए, फरवरी में भी मान लेता हूं आपके 60 ही प्लान। आपने नहीं किए, आपने खुद नहीं किए, आपने जो बंदा ज्वाइन हुआ है उसके साथ ही प्लान किए। अभी उसको आपने क्या किया, उसी के साथ किए। कभी वो दिखा रहा है, कभी आप दिखा रहे हो, उसको सिखा रहे हो। मान लेते हैं कोई एक्स्ट्रा नहीं किए, 2 प्लान पर डे हुए, क्योंकि जो नया बंदा आया है अभी वो उतना एक्टिव नहीं है, उसके साथ ही आपने 2 किए, राइट। कभी उसका 1 नहीं हुआ तो कभी अपना हो गया, 60 ही मान लेता हूं मैं। तो यहां तो दूसरे महीने तो हम कम से कम 1 बंदा और एक्टिव निकाल लेंगे, तो फिर कितने हो जाएंगे? 120 120 प्लान हो गए। फिर मैं बोलता हूं आप ज्यादा नहीं, अप्रैल में भी 120 ही पकड़ लो। आप इसी रेशियो में पकड़ते जाओ। हर महीने हम एक व्यक्ति को ही एक्टिव कर रहे हैं, और हर महीने नहीं, यहाँ तो हम 2 महीने में एक्टिव कर रहे हैं। 2 महीने में 1 प्लान शोवर तैयार कर रहे हैं। इसी हिसाब से देखोगे तो फिर मई में 180, मैं बोलता हूँ जून में भी 180 ही ले लो आप, जुलाई में 240 ले लो, अगस्त में भी 240 ही ले लो, सितंबर में 300 ले लो, अक्टूबर में भी सिर्फ 300 ही ले लो, नवंबर में 360 ले लो, दिसंबर में भी 360 ही ले लो। आप देखिएगा कितने प्लान हो गए टोटल। आप समझ रहे हो किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है। हमारा टारगेट क्या था? सिर्फ 900 प्लान का,
लेकिन हमने मिनिमम भी काम किया है तो भी आप देखो 300, 600, 900, 1200, 1400, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, मतलब लगभग 2500 प्लान हो गए। 2500 हो गए। करने कितने थे? सिर्फ 900 900 करने थे। तो जो टारगेट जो आपने ले रखा है ना, ये वाला जो टारगेट है, इससे बहुत ज्यादा बिजनेस हो जाएगा। इतना तो आप बताइए, इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप कितने लोगों को भरोसा हो रहा है कि सर इतना तो बड़े आराम से हो जाएगा, है ना? अब आप चलो एक काम कर लेते हैं, इसको छोड़ो, इतना भी हुआ तो आपका कितना बिजनेस हो जाएगा मालूम है आपको? इतना भी काम हो गया तो आपका कितना बिजनेस हो जाएगा? आपको जो मैंने बोला था ना 5 लाख की इनकम, आप चेक कर लो। यहां पे मल्टीपल आइडिया थे, आपने ट्राइपॉड से काम चालू किया है तो आप खुद कैलकुलेट करके देख लो कम से कम कितनी ज्वाइनिंग हो जाएंगी। चलो उसी 10% ही पकड़ लेते हैं, राइट ना? तो हमारे टोटल प्लान कितने हो रहे हैं? 2500 अप्रोक्सीमेट। 2500 का 10%, 250 ज्वाइनिंग। अब 250 इंटू 15,000, चौहान साहब कितना होगा? एक बार कैलकुलेट करिएगा। 2500 इंटू 15,000, 37,50,000। 37,50,000। 37,50,000, 9%। 37,50,000 को अब आपने क्या कर दिया, मैं ऊपर से इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, ठीक है? अब आप समझिए, नहीं 37,50,000 का 9% नहीं होगा। 37,50,000 में से 50,000 भी छोड़ दो, ठीक है? 18.5 लाख इधर हो गया, 18.5 लाख इधर हो गया रुपए की भाषा में। तो मैच हो गया 18.5 लाख। 18.5 लाख का 9%, भाई रुपए का 9% आता है ना, बिजनेस वॉल्यूम का 12% आता है। कितना हो गया सर? 1,62,000। 1,62,000। ये 1,62,000 एक आईडी की इनकम हो गई, जो ऊपर वाली आईडी है, क्योंकि ये सारे के सारे आपने ही काम किया है, आपने ही शुरुआत की है। तो जाहिर सी बात है आप उसको ट्राइपॉड पे भी सेट कर सकते हो। यस ट्राइपॉड पे सेट करोगे तो नीचे 1,62 ऊपर आए तो 1,62 ही नीचे भी आ जाएंगे। तो टोटल कितना हो गया? 1,62, 1,62, 3,24,000। 3,24,000 हो गया। आपकी इनकम का टारगेट 89 का था, आपकी सॉरी ज्वाइनिंग्स का, ज्वाइनिंग 250 हो गई आपकी। मिनिमम पकड़ के 250 ज्वाइनिंग। आप चलो छोड़ो 250 नहीं भी होंगी तो भी जो आपका टारगेट है वो पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उतना तो हो ही जाएगा ना, हो जाएगा सर। ये चीज होती है। इस प्लानिंग से चलेंगे सब तो जरूर। बस अब आपने करना क्या है, अब देखो, अब मैं बाकी सब हटा देता हूं, मैं सिर्फ जनवरी के 60 प्लान का पकड़ के चलता हूं, है ना? कि जनवरी में आपको 60 प्लान करने हैं, जनवरी में आपको 10 ज्वाइनिंग करनी है ना? और ये टारगेट आपका और ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी उसमें कैटलिस्ट पढ़ा होगा। कैटलिस्ट क्या होता है? जो हमारी रिएक्शन को तेज कर देता है ना? वो काम की स्पीड को बढ़ा देता है। वैसे ही हमारे पास में, हमारे बिजनेस में कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो हमारी स्पीड को बढ़ा देती हैं। यदि आप ये 250 सोच रहे हो ना, ये तो हमने बिल्कुल नॉर्मल सी एक स्पीड पकड़ी है। आप चाहो तो 250 की जगह 500 ज्वाइनिंग हो जाएंगी। ऐसी कुछ चीजें हमारे बिजनेस में एक्टिविटीज होती रहती हैं, जैसे जीटीएस है, हमारी ट्रेनिंग्स हैं, आरटीपी एलडीपी हैं। ये हमारे बिजनेस को मल्टीप्लाई करने में मदद करती है। कैसे करती है वो मैं आपको दिखाता हूं। इसको मैं डिलीट कर दूं। चलिए अब देखिएगा, अब आपके साथ और कितना काम हो सकता है। ये मैंने आपको मिनिमम करके दिखा दिया। अब आपको मैं एक चीज और दिखाता हूं, एक कैलकुलेशन और दिखाता हूं। उस कैलकुलेशन पे आप लोग काम करिएगा आज से ही, फिर आप बता दीजिएगा जनवरी तक ही आपका कितना काम हो गया। 2 प्लान पर डे कर सकते हैं क्या? जी सर। चलिए 2 प्लान पर डे यदि आप कर सकते हो तो जनवरी तक क्या हो जाएगा वो मैं आपको दिखा देता हूं, राइट? जो अभी अपॉर्चुनिटी आपके पास में है उसका कैसे बेनिफिट ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी है दिसंबर, और दिसंबर है आज 2 दिसंबर 2 तो 31 दिसंबर, तो यानी ये मैं पकड़ के चलूं लगभग 28 दिन मान लूं। अभी एक दिन आज का तो निकल ही गया, है ना? आपके हाथ में कितने हैं? 28 डेज हैं, 28 दिन हैं। अभी प्लान तो दिखा लेते हैं सारे लोग। सभी प्लान श्योर्स हैं? चलो अभी आप लोगों ने वादा किया कि सर हम 2 प्लान डेली दिखाएंगे, तो अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं 2 प्लान पर डे करके आप जनवरी के लास्ट तक क्या कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ दिसंबर और जनवरी की कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, राइट? आपने ये 28 दिन में 2 प्लान पर डे दिखाए,
तो कितने प्लान हो गए टोटल आपके? 56 प्लान हो गए आपके। क्लियर है? अब देखो ये जो 56 प्लान हुए हैं, इन 56 प्लान में से ज्वाइनिंग 5 पकड़ लूं? 56 में से 5 ज्वाइनिंग, राइट? बच्चे कितने जो ज्वाइन नहीं हुए हैं वो कितने हैं? 51। अब आपने करना क्या चाहिए? आपने काम करना है। अभी आपका एक प्रोग्राम हो रहा है 28 का, 28 दिसंबर को आपका क्या है? एक मेगा जीटीएस है। ये है, याद है सभी को पता है? ये 28 तारीख को मेगा जीटीएस है। अब देखो आपको क्या करना है। ये 5 लोग जो ज्वाइन हुए हैं, राइट, सबसे पहले तो इन 5 लोगों के साथ 2-2 लोग, कम से कम 2-2 लोग एक व्यक्ति के साथ आ सकते हैं कि नहीं? एक नए जुड़े हुए व्यक्ति के साथ। तो टोटल यहां पे कितने हो गए? 10 और प्लस 5 ये जुड़े हुए लोग हैं। टोटल कितने हो गए? 15, जिसमें ये 10 न्यू हैं, 10 नए लोग हैं, राइट? उसके बाद ये जो 51 लोग हैं जो जुड़े नहीं है अभी जुड़े नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये करना नहीं चाहते, लेकिन इनकी कुछ पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, अभी आपको बताएंगे, पैसा नहीं है, ये है वो है, ऐसे कुछ करेंगे। आप इनको एक काम कर सकते हो, आप इनको बोल सकते हो, बोले कोई बात नहीं अभी मत करो, आप अभी हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, आप उसको एक बार और देख लो, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए देख लो, बच्चों के भविष्य के लिए देख लो। अभी आप नहीं काम कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी 10,000 नहीं दे पा रहे हो, 15,000 नहीं दे पा रहे हो, आप 200 रुपये तो दे सकते हो। आप क्या मांग रहे हो उनसे? 200। अपने फैमिली के लिए 200 रुपये तो खर्च कर सकते हो। अभी आप और देख लो 1 महीना। तो आपने क्या किया, ये 51 लोगों को तैयार कर रहे हो आप 200 रुपये देने के लिए उनकी फैमिली में से, हस्बैंड वाइफ। मैं बोलता हूं चलो 51 ने नहीं दिए, आप 51 से बात करोगे तो 51 में कम से कम 11 तो दे देंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक भी नहीं दे। इन 51 में से 11 लोगों ने भी 200 रुपये दे दिए, यानी आपको पता है 22 लोग ये आ गए, फैमिली में से 22 लोग आ गए, हस्बैंड वाइफ मिला के 11 कपल्स आ गए, 11 पेयर आ गए, राइट? 11 नए, ये कितने हैं? 22 नए ये हैं और 10 नए ये हैं। टोटल नए कितने हो गए? 32, जिसमें से चलो मान लेते हैं ये 11 फैमिलीज हैं, तो 11 और 10 21 फैमिली नए आ गए कि नहीं आ गए? और आपको बता दूं जो 28 तारीख को जो प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम में तो आपके 21 लोग बैठ गए। हमारा अब तक का पर्सनल अनुभव है, बाकी चौहान साहब बता सकते हैं, डॉक्टर साहब यहाँ पे हैं बता सकते हैं, हमारे विवेक जी हैं बता सकते हैं, जो भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं वो जानते हैं, मैडम बता सकती हैं। इन प्रोग्राम्स का जो रिजल्ट है ना 100% आता है। हाँ, इतना हो जाता है कि कोई थोड़ा आगे आ जाता है, कोई थोड़ा बाद में ज्वाइन हो जाता है, लेकिन लगभग ज्वाइन सब हो जाते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स को देख के जो मेगा जीटीएस या सेलिब्रेशन प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, हो ही जाते हैं। अब तक आप लोग खुद फील करो, जितने भी लोगों को आप लाए होंगे वो ज्वाइन हो ही गए होंगे। कोई जब ही ज्वाइन हो गया, कोई कुछ दिन बाद ज्वाइन हो गया होगा, लेकिन मैं बोलता हूँ फिर भी 50% मान लो, 50% से नीचे तो नहीं जाएगा ना। तो 21 में से कम कितनी ज्वाइनिंग हो गई? 10 ज्वाइनिंग। 10 ज्वाइनिंग तो ये हो गई, 5 ज्वाइनिंग आपकी कौन सी हो गई? 5 ज्वाइनिंग ये हो गई। टोटल ज्वाइनिंग कितनी हो गई? टोटल ज्वाइनिंग आपकी हो गई 15 दिसंबर में। अभी तो जनवरी आया भी नहीं है, राइट? और ये जो 15 ज्वाइनिंग हुई है, ये लोग काम करने के लिए आए हैं। ये लोग किसके लिए आए? काम करने के लिए आए हैं। और आपने क्या कर दिया, ये जो 15 ज्वाइनिंग जो हुई है, आपने इनका ड्रीम बिल्ड किया, आपने इनकी काउंसलिंग करवा दी अपलाइन के साथ बैठ के। तो ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, आप लोगों की आरटीपी हो रही है 17 और 18 जनवरी को, है ना? 17-18 जनवरी की जो आरटीपी है, 15 लोग तो ये ज्वाइन है, प्लस अभी 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक आधा महीना और है। आधे महीने में 5 ज्वाइनिंग और मान सकते हैं इन 15 लोगों के साथ। वैसे तो बहुत ज्यादा हो सकती है, यदि 15 हाउस मीटिंग कर दी, इन 15 लोगों के साथ एक हाउस मीटिंग कर ली, तो 15 ही ज्वाइनिंग पक्की है। एक ज्वाइनिंग भी एक हाउस मीटिंग से पकड़ेंगे तो
15 हाउस मीटिंग हो गई राखी मैम, तो एक हाउस मीटिंग से एक ज्वाइनिंग तो ले सकते हैं। जी सर बिल्कुल। अच्छा एक चीज और होती है, नए व्यक्ति के घर हाउस मीटिंग लगाना बहुत आसान होता है। नए व्यक्ति के घर हाउस मीटिंग लगाना बहुत इजी है। जो जुड़े हुए जो पहले से लोग हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है, कहाँ लगाऊं, मैंने तो सब लगा के देख ली। लेकिन जो नया बंदा ज्वाइन हो रहा है ना, वो आराम से अपने घर पे, कहीं अलग मत लगवाओ, उसको बोलो अपने घर पे ही कुछ लोगों को इकट्ठे कर लो। तो आपने 15 हाउस मीटिंग लगा ली अपनी टीम के अंदर, और एक हाउस मीटिंग से एक ज्वाइनिंग भी कर ली, तो आपको पता है 15 + 15 30 ज्वाइनिंग हो गई। कब तक? 15 जनवरी तक। और इन 30 लोगों को आप साथ के साथ तैयार कर रहे हो, किसके लिए? 17 और 18 तारीख के लिए। और आप उनसे एक ही चीज बोलिए, इस बिजनेस से 5 लाख रुपए कमाने एक साल में। एक ही बात बोलो, 5 लाख रुपए चाहिए इस बिजनेस से एक साल में। बोले हाँ चाहिए, तो बोले उसके लिए सिर्फ तुम्हें 2 दिन और 3-4 हजार जो भी आपकी फीस होगी, बोले उतना पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा सीखने के लिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप किसी भी व्यक्ति को बोलते हो 5 लाख रुपए एक साल में कमाने के लिए आपको 2 दिन और 5,000 रुपए खर्च करने हैं, आप कर सकते हो? तो क्या बोलेगा वो? हर आदमी बोलेगा कर सकते हैं। मैं बोलता हूं फिर भी हर आदमी तैयार नहीं होगा। अरे 30 में से 10 तो तैयार हो जाएंगे, और 10 लोग आपके 17 और 18 को आरटीपी में बैठ गए, तो आपको पता है ये जो 10 लोग बैठेंगे ना, ये लीडर बन के निकलेंगे। यस सर। क्योंकि आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हो, आप सारे के सारे लोगों ने कभी ना कभी आरटीपी ज्वाइन किए तभी यहाँ बैठे हो। यदि आप लोगों ने वो आरटीपी ज्वाइन नहीं की होती तो आप इधर थोड़ी होते अभी। क्योंकि आरटीपी जो होती ही इसी चीज के लिए, लीडर्स बनाने के लिए। वहां जाके लोगों का फेथ बढ़ जाता है, वहां जाके विश्वास बढ़ जाता है, वहां जाके एक माहौल देखने को मिलता है, नई नई बारीकियां सीखने को मिलती हैं। वहां 2 दिन में वो उतना सीख जाता है जो उसको आप एक साल में नहीं सिखा सकते। ये फायदा होता है, वो आपके साथ घुल मिल जाता है अच्छे तरीके से। और देखिए इस बिजनेस का एक सिंपल सा फंडा है, ऊपर से डिलीट कर दो, इसको समझ में आ गया ना? एक इस बिजनेस का है ना, एक बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, वी बिल्ड द पीपल, वी बिल्ड द पीपल, पीपल बिल्ड बिजनेस एंड पीपल बिल्ड द बिजनेस। ये सिंपल सा फंडा होता है हमारे बिजनेस का। यानी हम लोगों को बिल्ड करते हैं और लोग हमारा बिजनेस बिल्ड करते हैं। बस इस बात को ध्यान रखिए, आप बिजनेस बिल्ड नहीं करोगे, आपके लोग बिजनेस बिल्ड करते हैं। लेकिन लोगों को बिल्ड करने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी होती है, हमारे लीडर्स की होती है। वो कैसे बिल्ड होते हैं? आरटीपी में डाल दीजिए, ट्रेनिंग्स में डेली डाल दीजिए, डेली की ट्रेनिंग अटेंड करवाइए, आरटीपी में डाल दीजिए, आपके लीडर्स बिल्ड हो जाएंगे। लीडर्स बिल्ड हो जाएंगे, 10 लोग डाल दिए आरटीपी में, तो 10 लोग आपके तैयार हो गए। अब आप फरवरी, मैं बोलता हूं जनवरी में जो 10 लोग आपके आरटीपी में गए थे, और आपने बचे हुए 12-14 दिन में उनको प्लान शोवर बना दिया। क्योंकि वो 10 लोग क्या करेंगे, वहां से अपना टारगेट बना के आएंगे, अपने काम को करने का मन बना के आएंगे, और वो एक टारगेट लेके गए हैं, आप उनको तैयार करके लेके गए हो। किस चीज के लिए? 5 लाख। वो 5 लाख के लिए तैयार होके गए हैं। अब वहां से नॉलेज, स्किल्स, वो सारी चीजें लेके आ रहे हैं, प्लस आपके पास में बचे हुए 10-12 दिन और है जनवरी में। वो जनवरी में आपने इन 10 लोगों को क्या कर लिया? इन 10 लोगों को आपने बना दिया प्लान शोवर। अब आप सिंपल सी कैलकुलेशन समझ लीजिएगा, मैं आपको फरवरी का दिखा रहा हूं। 10 प्लान शोवर्स बन गए, जो फरवरी में सिर्फ 2 प्लान पर डे दिखाए। अब आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, 600 प्लान। ये 10 लोग फरवरी में 10 लोग हैं, आप प्लान नहीं कर रहे हो। फरवरी में आप कोई प्लान नहीं कर रहे हो, सिर्फ ये 10 लोग प्लान कर रहे हैं, 2 प्लान पर डे, 30 दिन, तो 600 प्लान हो गए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ना, हमारी जिम्मेदारी चेंज होती जाती है। अभी आपकी फरवरी की जिम्मेदारी होगी मॉनिटरिंग। क्या? आपका फरवरी का ये काम आ जाएगा, आपको 10 लोगों के साथ में बैठ करके इनकी मॉनिटरिंग आपको करनी है। क्योंकि अब ये 2-2 प्लान डेली दिखाने के लिए तैयार हैं, तो आपको इनको सपोर्ट करना है 2-2 प्लान के लिए डेली। किसका हुआ, किसका नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, किसको सपोर्ट चाहिए, किसके घर हाउस मीटिंग है, किसको मुझे जाना है, किसको किसी दूसरे प्लान को जाना है, बस ये मॉनिटरिंग करनी है। और ये 10 लोगों के 2-2 प्लान पर डे करवाने हैं। तो आपकी फरवरी की ज्वाइनिंग 60,
धंधा 3 लाख। अब मैं बोलता हूं चलो 60 में से 10 लोग भी ऐसे निकल के आए जिन्होंने ट्राइपॉड कर लिया, और ट्राइपॉड कर लिया तो 10-10 हजार और दे दिए, 10-10 हजार और दे दिए तो 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख हो गया। आपका फरवरी किया 4 लाख का टर्नओवर हो गया, और 4 लाख का टर्नओवर 2 लाख लेफ्ट 2 लाख राइट, इनकम कितनी होगी 18,000। और प्लस जब तक आपका बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जो टीसी है उनका परफॉर्मेंस बोनस भी मिल हो गया। तो इस तरीके से ये बिजनेस बढ़ते जाता है। तो अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए, वापस मैं इसको समराइज करके क्लोज कर देता हूं। यहां तक क्लियर हो गया है? अब देखो, तो वापस जहां से चालू हुए थे इतना बिजनेस हो जाएगा आपका, मतलब आपकी फरवरी में 60 ज्वाइनिंग हो जाएंगी। तो जो छोटे छोटे से जो टारगेट अभी आप लोगों ने सेट किए ना, वो आपके ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ जाएंगे। आप सोच रहे हो दिसंबर तक, वो मैं बोल रहा हूं आपको मार्च और अप्रैल तक ही कंप्लीट हो जाएंगे। जो टारगेट आज आपको लेने में डर लग रहा है, यदि आप इस तरीके से काम करके देखोगे तो अभी आपने सिर्फ क्या करना है, ईमानदारी से आज से ही कल से 2 प्लान पर डे विद रिकॉर्ड के साथ। इसके लिए देखिए, इसके लिए चौहान जी को, सिसोदिया साहब को, राखी मैडम को, किसी को भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? काम मेरा है, मुझे रिकॉर्ड रखना है मेरी डायरी के अंदर। मैं रिकॉर्ड रखूं, जिससे कि ये जब आप रिकॉर्ड रखोगे ना इस काम का, तो एक तो आपका जो काम होगा, और फिर आप किसी को भी दिखा सकते हो, देखो मैंने ये काम किया था और देखो मुझे कितना बिजनेस आ गया। आप अपनी टीम को दिखा सकते हो, ये आपको मोटिवेट करेगा, आपको डेली मोटिवेट करेगा, और आपको ये भी पता रहेगा मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं। तो इसलिए अपने आप रिकॉर्ड रखो, एक एक रिकॉर्ड डायरी बना लीजिए और अपने आप रिकॉर्ड रखिए। किसी को कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। अभी हम लोग गाड़ी में एक ही बात करते हुए आ रहे थे कि यदि इस देश में हर आदमी ईमानदारी से अपना अपना काम करने लगे, तो भी कुछ अलग से करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और अपना काम क्या है, पार्ट टाइमर हो तो 2 प्लान, फुल टाइमर हो तो कम से कम 4 प्लान, यही तो है अपना काम। और क्या बताओ आप? बाकी सिर्फ ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, आपका रोल चेंज होते जाएगा। तो ये काम आपको करना है। तो अब हमारा 2 प्लान पर डे, 2 प्लान पर डे कितने दिन? 28 दिन, 56 प्लान। और हमारे लोग कितने बिठाने हैं हमें? 28 दिसंबर को कितनी कैलकुलेशन निकल के आई थी हमारे, कितने लोग बिठाने हैं? 10। कम से कम नहीं, 10 तो वो हो गए जो 5 लोग जुड़े, 10 और उनके साथ में 10 और 5 15 तो वो हो गए, प्लस हमने कैलकुलेट किए थे 11 फैमिली, यानी 22 लोग वो थे जो 51 में से जो बचे थे। तो 22 और 15 कितने हो गए? 37। अब आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे हर हालत में 28 तारीख को 37 लोगों को बिठाना है अभी से। और ये 37 के लिए जब आपका टारगेट 37 का है, तो आपके हाथ में होने चाहिए एडवांस में पास। ये पास आपके पास में होने चाहिए, जिससे कि आप इमीडिएट प्लान दिखाओ। ज्वाइन हो रहा है तो उससे पैसे ले लो, ज्वाइन नहीं हो रहा है तो उससे पैसे ले लो डेली। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ज्वाइन भी नहीं हुए या प्लान भी नहीं दिखाया, लेकिन डायरेक्ट उनसे पास का पेमेंट ले सकते हो, आप उनको तैयार कर सकते हो प्रोग्राम के लिए। ऐसे भी कुछ लोग होंगे। ये तो मैंने आपको सिर्फ उसमें से कैलकुलेशन में से बता दिए कि इन 56 के थ्रू ही आपके 30-35 लोग तो आराम से बैठ जाएंगे। तो आज सब लोग यहां से अपने अपने हाथ में सबसे पहले तो 28 तारीख के पासेस लेके जाइए। और मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूं, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सब लोगों के साथ में इतने लोग आराम से बैठ सकते हैं। 30 तो मैं 37 छोड़ो, 30 भी पकड़ लू राउंड फिगर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लोग हो गए इंटू 15, 450 उसी में आ जाएंगे, उसी में आ जाएंगे, 450 उसी में आ जाएंगे। अच्छा, अभी आपको बताओ कि हम लोगों ने काम किया था अभी छत्तीसगढ़ में, भी हमें काम किए हुए, अभी चौथा ट्रिप था मेरा छत्तीसगढ़ का, हम चौथी बार गए थे अभी, है ना। चौथी बार में अभी हम लोग 120 लोगों का प्रोग्राम करके आए, 120 लोगों का, 120 लोगों का, जबकि बिल्कुल ही नए लोग थे सारे के सारे। चौथे महीने में ही, चौथा महीना था अभी, चौथे महीने में 120 लोगों का प्रोग्राम अभी हम लोग करके आए। अब आप सोचिए, यदि हम चौथे महीने में 120 लोगों का प्रोग्राम कर सकते हैं, आप तो इतने एक्टिव लोग हो। वहां पे हमारे पास में भी एक्टिव के नाम पे कौन है? एक तो टीसी हुआ है अभी, जिसका सेलिब्रेशन किया है 4 महीने में, वो टीसी हुआ है अभी, राइट। 2 टाइगर हुए हैं, 3 ईगल हुए हैं सर, इतने लोग हैं, सिर्फ 5 लोग, 5 लोग हैं।
और 5 लोगों के साथ में हम 120 लोगों का प्रोग्राम अभी करके आए 30 तारीख को, जिसके फोटोज फेसबुक पे भी पड़े हैं, आप लोग वैसे भी देख सकते हो। 120 लोग थे प्रोग्राम में, लगभग 170 पासेस सेल हुए थे। तो यदि 5 लोग 120 का प्रोग्राम कर सकते हो तो आप कितने हो, राइट? तो उसका दूना तो मान ही लो। तो वो कब होगा दूना? जब आप ये टारगेट लेके चलोगे तो 250-300 लोग आएंगे। ये कैलकुलेशन है सिंपल से। तो अब आपके हाथ में जितने भी लोग यहां पे बैठे हुए हैं, सबके हाथ में मिनिमम इतने पासेस होने चाहिए, और ये इस कंडीशन के साथ होने चाहिए कि पास वापस नहीं करेंगे। यस चौहान सर बोलते भाई पास वापस नहीं होंगे, नहीं दिए लोगों को तो पैसे देने पड़ेंगे। ये इमरजेंसी आपको अपने ऊपर लगानी पड़ेगी, इनके कहने से नहीं। यदि बिजनेस करना है तो अपने आप ये इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। सर मैं 30 पास ले रहा हूं, यदि लोग नहीं आया, मैंने पास नहीं दिए, तो मैं आपको पैसे दूंगा नहीं। और यदि आप माइंड में पहले से डाल के चलोगे कि अरे नहीं गए तो पास वापस कर देंगे, तो फिर आपके 10 भी नहीं आएंगे। फिर एफर्ट नहीं डालते हैं। एक्चुअली क्या है ना, आदमी कंफर्ट जोन में आ जाता है, और कंफर्ट जोन में कभी भी काम होता नहीं है। काम होता है जब कोई टारगेट लेके चलते हो। आपने टारगेट ले लिया, सर 30 मेरे पक्का बैठेंगे, और कैसे बैठेंगे ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके बता दिया। सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो कर सकते हो। 30 लोग यहां बैठ जाएंगे, और गारंटी के साथ आपके 10 से 15 लोग आरटीपी में बैठ जाएंगे। और 10 लोग भी आरटीपी में आपने ईमानदारी के साथ बिठा लिए, तो विश्वास मानिए फरवरी में आपका ये टर्नओवर होगा, ये प्लान होंगे आपके। तो आपको फरवरी में ये चाहिए, कितने लोगों को चाहिए ये? यस सर। फरवरी में 600 प्लान आपकी टीम में हो, और आपको मॉनिटरिंग करना हो, तो 30-30 पास ले लीजिए, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन इसके साथ है। यहां से फिर आरटीपी से फिर ये, बस इस कैलकुलेशन पे आप काम कर लीजिए। बाकी 28 तारीख को, जैसा आप लोगों को पता होगा, 28 को मैं भी आ रहा हूं। मैं भी कोशिश करूंगा यहाँ से अपने 10-20 लोग यहाँ से मैं भी बिठाता हूँ, और नहीं हम लोग, बाकी सुनील जी हमारे डिजिटल कोच है, इनको भी मैं बात करते हुए आ रहा था। मैंने कहा सर आप भी अपने कुछ लोग निकालिए यहाँ से ऑनलाइन, तो हम लोग भी करते हैं, सब लोग मिलकर और अच्छा हो जाएगा।